Students, I hope you will be all fine. This is my second online class for the students of class 8 subject science. Today our topic is about change at puberty. First of all, you know that the definition of puberty. The definition of puberty is that the period of adolescence during adolescent reach sexual maturity and becomes able to have children. This is the definition of puberty. In previous class, I have already discussed puberty in detail. जो आज का टॉपिक है हमारा चेंज एट प्यूबर्टी. पहली जो चेंज है सडन इंक्रीज इन हाइट. हमारी जो हाइट है वो बढ़ना शुरू हो जाती है अचानक से. और दूसरा जो है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स एंड चेस्ट इन बॉयज एंड द रीजन बिलो वेस्ट. जो ब्रॉडनिंग जो होता है हमारा शोल्डर्स का खुलना स्टार्ट हो जाता है एंड चेस्ट इन बॉयज जो हमारे चेस्ट है वो एक्सपेंड हो जाते हैं. एंड द रीजन बिलो वेस्ट, वो रीजन जो बिलो वेस्ट होता है बिकम्स वाइडर इन गर्ल्स. ये वाइडर होता है किनमें? गर्ल्स में. और उसके बाद तीसरी बात इंसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. इंसेशन of menstrual cycle. Number 4th point is that testes grow and starts producing sperms. Number 5, development and enlargement of breasts. Development and enlargement of breasts. और छठा पॉइंट जो है reproductive organs began to mature. मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट आपको लिखे हैं बोर्ड पे. सडन इंक्रीज इन हाइट, अचानक से इसकी जो हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स है एंड चेस्ट इन बॉयज, जो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स होते हैं बॉयज में. एंड द रीजन बिलो वेस्ट बिकम्स वाइडर इन गर्ल्स. जो रीजन है बिलो वेस्ट वो भी खुल जाता है किनका? गर्ल्स का. इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये किन में होता है? गर्ल्स में. टेस्टिस ग्रो, जो हमारी जो बॉयज है उनकी जो टेस्टिस है वो ग्रो होती है एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है डेवलपमेंट एंड इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स. ये जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ये अहम पॉइंट्स हैं चेंज एट प्यूबर्टी. जो प्यूबर्टी में आते हैं जिसको हम स्टेज ऑफ मैच्योरिटी के कहते हैं, जहां पे हम कैपेबल होते हैं, जहां पे एक बॉय और जो बॉय और गर्ल कैपेबल होता है किसके लिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो इसके बाद हमारा जो दूसरा एक टर्म आता है इसमें एडोलेसेंस एज में, वो है चेंज इन बॉडी शेप. जो हमारी बॉडी में चेंज आती है, चेंज इन बॉडी शेप. आपने देखा होगा कि आप कंपैरिजन, डू यू नोटिस दैट, आप नोटिस कर लीजिए कि आप 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है गर्ल्स है या बॉयज, और आप 3rd या 4th स्टैंडर्ड के भी बॉयज या गर्ल्स को आप देखो, आप गौर से देखना कि उनमें क्या चेंज है. जो 8th स्टैंडर्ड के हैं, जो मैच्योर होते हैं, वो उनके जो शोल्डर्स हैं वो ब्रॉड होते हैं, उनका जो चेस्ट है वो भी ब्रॉड होता है, वो मैच्योर होता है, वो कैपेबल होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. जो गर्ल्स है उनका जो बिलो वेस्ट रीजन है वो भी वाइडर हो जाता है. आप खुद ही एक अंदाजा कर सकते हो, आप कंपैरिजन करो इन दोनों के दरमियान. जो दो बच्चे आपने लिए, एक 4th स्टैंडर्ड का और दूसरा 8th स्टैंडर्ड का, इनमें ये फिर आपको फर्क देखने को मिलेगा कि ये जो 8th का एक एडोलेसेंस एज का बच्चा होता है, कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी जो बॉडी है पूरी ग्रोन होनी स्टार्ट हो जाती है. ये जो 4th का है एक छोटा बच्चा होता है, इसमें आपको फर्क देखने को मिलेगा. इसकी बॉडी में जो चेंज आती है, इसकी जो चेस्ट है वो भी एक्सपेंड होता है, शोल्डर भी ब्रॉड होता है, ये एक इसकी जो हाइट भी वो भी बड़ी होती है उससे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 4th. उसके बाद हमारा एक और यहाँ पे एक टर्म है वॉइस चेंज. आपने वॉइस चेंज
आप देखना कि जो हमारी एडोलसेंस एज है इसमें जो आप एक गर्ल को भी देखो, आप एक बॉय को भी देखोगे, इनकी जो वॉइस होती है, जो इनका बोलने का अंदाज होता है, उसमें फर्क होता है। क्या फर्क होता है ये हमें देखना है। वॉइस चेंजेस क्या होती है, जो इनका जो लिरिक्स है, ये जो मेल्स में या ह्यूमन मेल्स जो है, एक बॉय होता है, इनमें ये ग्रो लार्जर होता है during puberty and can be seen as a protruding part of the throat, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये ज्यादा बढ़ता है, जो विजिबल होता है, हम देख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये जो मेरा लिरिक्स है ये हम देख सकते हैं। जो गर्ल्स है उनमें ये हार्डली विजिबल होता है आउटसाइड, बाहर से ये नहीं देख पाते हैं हम। जो उनकी जो आवाज है वो होती है हाई पिचड, PITCHED। उनकी आवाज जो होती है वो स्वीट होती है, जो एज कंपेयर टू दैट ऑफ बॉयज, उनकी जो आवाज होती है वो डीप होती है, वो बड़ी होती है। ये फर्क आपको देखने को मिलेगी इन स्टेज में, इस एज में, जिसको हम कहते हैं एडोलसेंस एज। इनमें हमें ये फर्क देखने को मिलेगी। वॉइस चेंज की भी बात मैंने यहाँ पे की है। जो ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस बॉयज में वो लार्ज होते हैं, वो ज्यादा बढ़ते हैं एज कम्पेयर टू दैट ऑफ गर्ल्स। उनमें कम देखने को मिलेंगे। आप हार्डली विजिबल जो ये लारिंक्स होगा, जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। मैं आपको एडम्स एप्पल की डेफिनेशन यहाँ पे बताता चलूं। एडम्स एप्पल किससे कहते हैं? Adam's apple. In human males, the larynx grows larger during puberty and can be seen as a protruding part. Protruding part जो बाहर निकलने वाला पार्ट होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे इस चीज को, जो ये हमारा जो ये larynx है, ये बाहर, हम बाहर से भी इसको देख पाते हैं। प्रोट्रूडिंग पार्ट, दिस प्रोट्रूजन इज नोन एज एडम्स एप्पल। इसी को हम एडम्स एप्पल कहते हैं। जो गर्ल्स है इनमें हार्डली विजिबल होता है, इनमें हम ये देख नहीं सकते हैं। जो बॉय है उनमें हम इजीली ये इसको देख सकते हैं। तो ये जो हमने वॉइस चेंज की बात की, और हमने जो आज चेंज एट प्यूबर्टी भी पढ़ी, अब हमें पढ़ना है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे। एक मेल को एक फीमेल से अलग करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजेस आती है। ये चेंज जो आती है इसी स्टेज, इस प्यूबर्टी में आती है, जब इस बिगिन होता है प्यूबर्टी, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी जिससे हम कहते हैं। क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल characters are those characters which distinguish a male from female, which distinguish a male from female. हम देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे एक बॉय और एक गर्ल में। पहले हम बॉयज की बात करेंगे, इसमें क्या क्या कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। हमने पहले भी बात की थी जो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स की पिछला जो टॉपिक था हमारा, उसमें क्या डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, वो जो एक गर्ल होती है उसका वेजिना, फैलोपियन ट्यूब और या यूटीरस होता है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है इस एज में। जो एक बॉय होता है उसकी पेनिस और उसके जो टेस्टिस है वो पूरी तरह से बड़े होते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और दोज कैरेक्टर्स व्हिच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम अ फीमेल। पहले हम बात करेंगे फेशियल हेयर सच एज बियर्ड, फेशियल हेयर्स such as beard and mustaches. Facial hair such as beard and mustaches develop.
एक जो लड़का है उसमें फेशियल हेयर सच एज बियर्ड, उसकी दाढ़ी आ जाती है और जो उसके मुस्टैच, उसके मूछे भी आते हैं। इसी जो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं एडोलसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, इसी में सब कुछ आता है। जिससे प्यूबर्टी भी, उसका एक नाम भी दिया था, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, जब कैपेबल होता है इंसान किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल्स और दोज कैरेक्टर्स व्हिच डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल। हम फीमेल में भी देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और मेल में भी देखेंगे। जो बॉय है इसमें फेशियल हेयर सच एज बियर्ड एंड मस्टैच डेवलप। सेकंड पॉइंट इज दैट इसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हियर, इसके जो चेस्ट है, अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हियर, इसका जो चेस्ट होता है, इसके चेस्ट पे बाल भी आते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि वॉइस इसकी जो होती है डीपर होती है, वॉइस डीपर, क्योंकि इसका जो लैरिंक्स है, इसके जो वोकल कॉर्ड्स है, अभी मैंने आपको कहा जो कि इसका वॉइस बॉक्स है वो ज्यादा बढ़ता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ गर्ल्स, इसलिए इसकी वॉइस डीपर होती है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिख लूं कि जो इसके मसल्स है वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं। मसल्स डेवलप एंड शोल्डर्स बिकम ब्रॉडनिंग, इसके जो मसल्स है पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। इसका जो शोल्डर है वो पूरा खुल जाता है। तो अब हम यहाँ पे मैंने 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे के कैरेक्टर्स लिखे हैं बॉयज के, फेशियल हेयर सच एज बियर्ड एंड मस्टैच डेवलप। दूसरा में अपीयरेंस ऑफ चेस्ट हियर, वॉइस डीपर, इसकी आवाज जो है बड़ी हो जाती है, डीप आवाज होती है इसकी। और एक मैंने यहाँ पे आपको बताता चलूं कि मसल्स जो थे इस लड़के के वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं। इसका जो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, इसका जो शोल्डर है वो पूरी तरह से खुल जाता है। अब हम एक गर्ल की कैरेक्टर्स यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं। गर्ल्स में क्या क्या से कैरेक्टर्स होते हैं। पहला जो गर्ल में हम देखेंगे क्या होता है, डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, development and enlargement of breasts। जो डेवलपमेंट एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, आपको ये चेंज देखने को मिलेगी एक लड़की में जब बच्चे छोटे होते हैं। जब मैंने डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ भी आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने कहा था कि जो पहला स्टेज होता है इन्फेंसी का, वो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 2 years। एंड देन जो दूसरा स्टेज आता है चाइल्डहुड का, वो 3 से स्टार्ट होता है और 11 पे एंड होता है। तीसरा स्टेज मैंने बताया था कि एडोलसेंस एज जिसको कहते हैं, या एडोलसेंस पीरियड या टीन एज पीरियड भी उसे हम कहते हैं, वो 11 से स्टार्ट होता है, 11 और 12 और एंड्स एट 18 और 19। उसमें क्या होता है, एक कैपेबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, एक जो बॉय होता है मैच्योर होता है, प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है। एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो प्यूबर्टी होती है, जो पहले मतलब स्टेज ऑफ मैच्योरिटी ज्यादातर हमको गर्ल्स को में देखने को पहले मिलती है, उसके बाद बॉयज में। गर्ल्स में कब से स्टार्ट होती है, 11 से 12 से। बॉयज में हम कब मैच्योर, जो मैच्योरिटी जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, वो कब किस साल से देखते हैं, वो हम देखते हैं 13 और 14 से। यहाँ पे मैंने लिखा है डेवलपमेंट एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, ये एक कैरेक्टर है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। और दूसरा कैरेक्टर क्या है इस गर्ल का, ये दूसरा कैरेक्टर है इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहला फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, हम उससे मेनआर्क भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल इंस्ट्रक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको मैंने पहले भी, जो मेरा पहला टॉपिक था, पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था जो पहला फ्लो होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, जो जब स्टार्ट होता है, जब बिगिन होती है प्यूबर्टी, जब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी, हम उस टाइम उससे कहते हैं मेनआर्क। जब फिर बाद में एक स्टेज आता है, जब एक औरत 45 या 50 एज पे पहुंचती है, उसका जो मेंस्ट्रुअल फ्लो वो बंद होना शुरू हो जाता है, और उस टाइम हमें उससे कहते हैं मेनोपॉज। ये 2 टर्म मैंने पहले अपने लेक्चर में आपको बताई थी। और जो हिप्स ब्रॉडन होते हैं, हिप्स BRO ब्रॉडन एंड pelvic region, hips broaden and pelvic region widens।
जो इसके हिप्स होते हैं वो ब्रॉडन होते हैं, वो खुल जाते हैं। जो इसका पिल्विक रीजन होता है, जो बिलो वेस्ट होता है, वो भी खुल जाता है। डिपोर्शन ऑफ फैट, जो इसके डिपोर्शन ऑफ फैट होता है अराउंड हिप्स एंड थाइज, जो ये हिप्स है बिलो वेस्ट है, वहां पे फैट भी होता है। एक और कैरेक्टर यहां पे मैं आपको बताता चलूं, डिपोजिशन ऑफ फैट अराउंड हिप्स एंड थाइज। मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। गर्ल्स में मैंने आपको पहले बॉयज की मैंने कैरेक्टर्स की बात की, अब गर्ल्स की है। डेवलपमेंट, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिप्स ब्रॉड एंड पेल्विक रीजन वाइडनेस, डिपोर्शन ऑफ फैट अराउंड हिप्स एंड थाइज। अब बात करेंगे हम जो ये चेंज होती है, जो भी चेंज आपको देखने को मिलती है एडोलसेंस में, ये कौन कंट्रोल करता है, इसको कौन करता है कंट्रोल, हम उसका नाम कहेंगे हम, उसका नाम है हार्मोन्स। हार्मोन्स ही है कि वो चीज है जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। मैं आपको हार्मोन्स की डेफिनेशन यहाँ पे बताता चलूं। हार्मोन्स और केमिकल मैसेंजर्स, या हम उनको कहते हैं हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सिक्रेटेड बाय endocrine glands. They are responsible for change takes place in the body. वो जो हम उनको केमिकल मैसेंजर्स भी कहते हैं, या उनको केमिकल सब्सटेंसेस, वो मतलब जो भी हार्मोन्स की डेफिनेशन यहाँ में, हार्मोन्स और केमिकल सब्सटेंसेस वो जिम्मेदार होते हैं। जो भी चेंज एक बॉडी में आती है वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से आती है। हमारी जो टेस्टिस है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, उसको नाम है टेस्टोस्टेरोन। उस टेस्टोस्टेरोन का भी अहम किरदार है। जो हमारे बॉडी में आपको फेशियल हेयर्स देखते हैं, वो इसी की वजह से, जो एक गर्ल है उसमें जो ओरी होती है, उसके वो भी एक हार्मोन रिलीज करती है, उसका नाम है एस्ट्रोजन, या हम उसका नाम प्रोजेस्टेरोन देंगे। उन प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, उसमें उसका भी एक अहम किरदार होता है। इसकी जो डेवलपमेंट, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जो इसकी ब्रेस्ट बढ़ जाते हैं, वो उसी के कारण होती है। जो उसके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं इनसाइड ब्रेस्ट, वो उसी के जो हार्मोन है उसी की वजह से होते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और दोज कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉम फीमेल। और मैंने यहाँ पे पहले एक बॉय की भी यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स आपको बताए, और उसके बाद एक गर्ल की भी एक कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। डेवलपमेंट, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हिप्स ब्रॉड एंड पेल्विक रीजन वाइडनेस, डिपोर्शन ऑफ फीट अराउंड हिप्स एंड थाइज। तो हम बात कर रहे थे आज का जो हमारा जो टॉपिक था सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल्स और दोज कैरेक्टर्स विच डिस्टिंग्विश अ मेल फ्रॉम फीमेल। हम उन कैरेक्टर्स को कहते हैं जहां पे हम मेल के जो कैरेक्टर अलग निकालेंगे, फीमेल के अलग। एक जो कंपैरिजन होता है